स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट सेशन को ट्रेडिशन, रवायात, कानून, कायदे को पांव तले रौंदा। रूल 10 जो है जॉइंट सेशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 222 की, इनके पास 200 नहीं थे और उस वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। और हमने बार बार स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके आप डिवीज़न करवाएं, ये वोटिंग जो काउंट हो रहा है, वोट काउंट, ये गलत है, इनके मेंबर्स इतने मौजूद नहीं हैं। लेकिन 221 वोट पे वो तुले हुए थे। उसके बावजूद भी अंडर रूल 10 जॉइंट सेशन के हवाले से 222 होना ज़रूरी था। और हमने आइन और कानून के हवाले भी दिए, लेकिन स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। और आज ये जो ईवीएम है और दूसरे बिल्स पास कराने पर तुले हुए थे। जिस तरीके से भी धौंस, धांधली, जबर, और आपने देखा कि उनकी जो ब्रूट फोर्स थी उसके तहत वो तमाम बिल्स उसको वो बुलडोज करते चले गए। हमने एहतजाज किया, हमने स्पीकर के, फिर मैं, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना असद साहब, हम गए स्पीकर के पास। मैंने कहा कि स्पीकर साहब आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं पार्टी लाइन से बारह तरह होकर मैं सारा कुछ करूँगा और आपको एहसास होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँगा। आप तो उसको बिल्कुल उलट कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने हमारी एक बात नहीं सुनी। मेरा जो बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा राइट है कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करूं। मैं बार मैं उनको दरख्वास्त करता रहा, उन्होंने मेरा माइक नहीं खोला। बिलाखिर हमने, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी, कुछ मेंबर्स बीमार थे, चंद मेंबर्स, उनके अलावा तमाम पार्टीज़ के सेनेटर्स और मेंबर्स नेशनल असेंबली वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी भरपूर हमारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन की तादाद थी। लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था और मिलकर जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर पीटीआई गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पे अपना काम दिखाया। और आज एक स्याह दिन है इस पार्लियामान की तारीख का, जब ईवीएम, जिसको कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। और मैंने बड़ी तफसील से, बिलावल साहब ने, मौलाना ने बड़ी तफसील से बात बताई कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं कि दुनिया के 167 ममालिक में से सिर्फ 8 ममालिक ने इसको अडॉप्ट किया है और 9 ममालिक इसको छोड़ चुके हैं। और आप पाकिस्तान के अंदर पहले आरटीएस से हमारी जान नहीं छूटती, जिसने एक धांधली ज़दा हुकूमत को, जाली हुकूमत को इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। और महंगाई, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ दी है। और अब आप इस ईवीएम को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कानून, कायदे, रूल्स को उसने पांव तले रौंदा, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। फिर हम मजबूरन वहाँ से बाइकआउट करके आपके पास आए हैं कि पूरी कौम को बताएं कि आज इस हाउस के अंदर कौम की किस्मत से किस तरह खेला जा रहा है। मैंने कहा कि इमरान खान नियाज़ी, आप जितना जोर इस ईवीएम, जिसको मैं कहता हूं कि ईवल विशियस मशीन, उसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, इससे आधी तवानाई आप गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करने पर लगाते तो शायद इस मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते। लेकिन बाहर कैफ, मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस बात पे ज़ोर देना ज़रूरी है कि पूरा मुल्क को पता होना चाहिए कि आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं, शिकस्त हुआ है। जॉइंट सेशन के अपने रूल्स होते हैं, नॉर्मल सेशन का अपना रूल्स होते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया स्पीकर साहब के ध्यान दिलाना,
हुकूमती बेंचेस को तवज्जो दिलाना कि जो 1973 के जॉइंट सेशन का रूल्स है वो क्या कहते हैं। जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। अगर नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स है, सेनेट का 100 मेंबर्स है, तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट सेशन से किसी बिल का मंजूरी करना के लिए हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोजिशन का एक मेंबर हाउस में हो या अपोजिशन का 206 मेंबर्स हाउस पे हो। अगर हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस 222 वोट्स क्रॉस नहीं करते तो वो कानून बनाना चाह रहे हैं वो कानून नहीं बनते। आज ईवीएम्स पे कुलभूषण यादव के एनआरओ के लिए स्टेट बैंक को आईएमएफ की गुलामी फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत की कोशिश था, हमारा नुक्ते नज़र से हमारा मौक़िफ़ ये है, रूल्स ये कहता है कि वो आज कानून नहीं बने हैं और हम इस मौक़िफ़ को, इस पोजीशन को इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे लेके जाएंगे। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साज़ी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम ईवीएम्स को इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे कि आज ईवीएम का कानून नहीं बना। आज कुलभूषण यादव को एनआरओ नहीं दिया गया, वो इसलिए कि हुकूमत ने अपना नंबर्स पूरी नहीं किया। उन्होंने सारे प्रोसीजर्स को, सारे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को साइड पे रख के ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। तो हमारा अपील है मीडिया से कि आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कौम को ये बात समझाएं कि हुकूमत नाकाम रहा है। ये कानून आज पाकिस्तान के कानून नहीं है और मुत्तहिद अपोजिशन हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे इलेक्टोरल ईवीएम्स का बात हो, कुलभूषण यादव का एनआरओ के बात हो, आईएमएफ की गुलामी के बात हो, हम मुत्तहिद है, हम हर फोरम पे इन मसले को चैलेंज करेंगे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब मुल्क परेशानी में है, जब अवाम तकलीफ में है और सारे मुल्क इसी पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के सियासतदान इकट्ठे हुए, जॉइंट सेशन में इकट्ठे हुए, शायद वो हमारे इश्यूज पे बात करेंगे, शायद वो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हल के लिए कोई कदम उठाएंगे। अवाम के मसाइल कम करने के बजाय हम पार्लियामान अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। ये काबिल मज़म्मत बात है और मैं मुत्तहिद अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने नॉर्मल सेशन में हुकूमत को शिकस्त दिलवाया, पिछले जॉइंट सेशन पे आपने हुकूमत को भागने पे मजबूर कर दिया और आज भी हुकूमत नाकाम रहा। वो अपने 222 का नंबर पूरा नहीं कर सके और अपना कानून साजी हमारे मुताबिक पूरा नहीं कर सके। मौलाना आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आज ऐवान के अंदर कार्रवाई आप सब हजरात ने देखी। हमने इब्तिदा में ही कह दिया था कि एकतरफ़ा कानून साजी उसको कौम नहीं तस्लीम करेगी और हमने फिर दावत दी कि आपको क्या जल्दी है, अगर कौम के मफाद में आप कानून साजी कर रहे हैं तो फिर अपोजिशन आपकी दावत को कबूल कर चुकी है, आप आए, हम आपको तजावीज़ देना चाहते हैं। कम से कम आप इस कानून को पास करने के लिए जो कवायद व ज़वाबित हैं उसको ही साफ़ और शफ़ाफ़ बना लें। जो असम्बली के कवायद व ज़वाबित हैं उसको उन्होंने यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। आज उन्होंने जिस तरह धांधली के ज़रिए
बिल पास किए हैं, इनसे कैसे कौम तवक्को कर सकती है कि इनसे कोई कैसे तवक्को कर सकता है कि ये 22 करोड़ आवाम को आम इंतखाबात में साफ़ और शफाफ इंतखाबात दे सकते हैं। हमने और पूरी कौम के सामने उन्होंने जिस तरीके से ऐवान की कार्रवाई चलाई, अपोजिशन बार बार कहती रही, हमारे जो अमेंडमेंट्स थे मेंबरान के, वो अपने अमेंडमेंट पर बात नहीं कर सकते थे। अपोजिशन लीडर साहब, पार्लिमानी लीडर्स, सेनेट से हमारे, उनको बात नहीं करने दी, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। कौमी असम्बली के जो पार्लिमानी लीडर्स थे, उसमें सिर्फ 3 पार्लिमानी लीडर्स को उन्होंने बात करनी दी। उसके बाद उन्होंने जबरन कानून साजी शुरू कर दी। अब जबर की बुनियाद पर अगर कानून साजी होगी, और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया, नहीं तो फुटेज उठा कर देख लें, उनका कोई इत्तेहादी उनके हक़ में खड़ा नहीं हुआ कि आज उन्होंने ओन किया हो कि हम अपनी मर्ज़ी के साथ हुकूमत के इन कवानीन को वोट कर रहे हैं। उनके चेहरे जिस तरह लटके हुए थे, कल अपोजिशन ने दावा किया कि उन्होंने जबर की बुनियाद पर उनको मैनेज किया गया है, और हम बरमला कहते हैं कि हुकूमत के लिए इदारों ने ये कानून साजी ये मैनेज की है। बबांगे दोहल कहते हैं, हम कतअन इसको तस्लीम नहीं करते। हर फोरम पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाएंगे, और इस दरवाजे पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर भी पब्लिक को लाएंगे और बताएंगे कि अगर जबर है तो फिर जबर का मुकाबला जबर के साथ होगा इंशाअल्लाह। हम इसमें कोई रियायत देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक सेकंड जी, आजम मोदी साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले बाकी कायदीन बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा। सबसे पहले तो आज गुलबोशन के लिए कानून साजी की। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel